पहले तो आपको 6 लेन दिख रहा होगा जो सामने है, जी। और इस तरफ में थोड़े ही दूर पे महज 1 से 1.5 किलोमीटर के दूरी पे डुमरी जंक्शन बन रहा है। जी बिहार का ये पहला लोकेशन है जी। जहाँ पे 3 हाईवे, रेलवे जंक्शन एक ही जगह पे मिल रहा हो। मतलब तो मैं ज़मीन 100% रैयती बेचता हूँ, कोई ज़मीन में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। आज तो क्या, आने वाले 200 साल तक आपके पुश्त को कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। इसके अलावा जो पेपर्स को लेकर लोगों के मन में रहता है, क्योंकि जब ज़मीन की खरीदी और बिक्री के बारे में बात करते हैं तो थोड़ी सी इनसिक्योरिटी मन में रहती है कि पता नहीं क्या होगा, पैसा फंस तो नहीं जाए या फिर ऐसा कुछ भी। देखिए, पेपर के लिए मैं सारा पेपर, जो लोग इंटरेस्टेड होंगे मैं पेपर उनको एडवांस में ही दे दूंगा। हाँ। और वो बेहिचक होकर के किसी भी वकील से कांटेक्ट करें। नमस्कार, पटना में एक और प्लॉट आपके लिए लेकर आई हूँ। पहले तो आप देख लीजिए, मेरे पीछे आपको ये रोड नज़र आ रहा होगा जिस पे गाड़ियाँ जा रही हैं। ये जो रोड है वो बेटा सरमेरा रोड है, 6 लेन रोड है। जस्ट इसके अलंग में मैं बात करूँगी कि यहाँ पर 2 कट्ठा 7 धूर का एक ज़मीन है। उसके बारे में मेरे साथ अपना प्रोजेक्ट के यहाँ पे श्याम जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। बताइए कैसे हैं आप, पहले ये बताइए। बहुत बढ़िया अंजलि जी, और बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपके साथ ये वीडियो रिकॉर्डिंग फिर से चल रहा है। आपने बहुत सारे लोगों को प्लॉट प्रोवाइड किया है, बहुत अपना भरोसा बनाया है लोगों के बीच में। तो अभी आप नया एक प्लॉट लेके आए हैं, तो पहले तो मुझे ये बताइए कि क्या कनेक्टिविटी है, कहाँ कहाँ से जोड़ेगा आपका ये प्लॉट। पहले तो आपको 6 लेन दिख रहा होगा जो सामने है, और इस तरफ में थोड़े ही दूर पे महज 1 से 1.5 किलोमीटर के दूरी पे डुमरी जंक्शन बन रहा है, जहाँ पे 3 हाईवे एक जगह पे मिल रहा है। 2 पटना गया वाला हाईवे और बिहटा सरमेरा 6 लेन, ये तीनों एक ही जगह पे मिल रहा है। और 2 रेलवे लाइन, पटना गया रेलवे लाइन और नेवड़ा से राजगीर का रेलवे लाइन, दोनों डुमरी में ही मिल रहा है। बिहार का ये पहला लोकेशन है जहाँ पे 3 हाईवे, मतलब 2 4 लेन और एक 6 लेन और रेलवे जंक्शन एक ही जगह पे मिल रहा हो। मतलब किसी तरीके से असुविधा नहीं होगी लोगों को यहाँ तक आने में। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और ये जो 6 लेन है उसके किनारे सर्विस लेन भी बनने वाला है, और सारे अंडरपास से कनेक्टेड है। लाइक जो हाईवे है वो जब गुजर रहा है किसी गांव से तो फ्लाईओवर दिया हुआ है, और सर्विस लेन के जरिए वो सबको कनेक्ट किया गया है। तो ये जितने भी आप अलंग देख रहे हैं हाईवे से लगा हुआ, ये सब फ्यूचर का रोड होने वाला है। तो अंजलि जी, मैं ये बताऊं कि 6 लेन जो आपने देखा, वो 6 लेन से जो अलंग ये जो रास्ता आप देख पा रहे हैं अभी, जी, ये भविष्य का रोड है। अच्छा। हाँ, बस फर्क इतना है कि जो लोग जमीन के बारे में करीब से जानते हैं, ये देखिए पिलर गड़ा हुआ है रोड का, यहाँ से ये रोड का है, और इधर आप देखेंगे 30-35 फीट चौड़ा ये अलंग है। तो जो लोग प्लॉट के बारे में जानकारी रखते हैं उनको पता है कि अलंग जो है वो फ्यूचर का रोड होता है। अब एक चीज मुझे और बताइए कि आप कह रहे थे कि ये जो रोड पे हम चल रहे हैं, इसके इस तरफ गांव को कुछ और कहा जाएगा, उस तरफ गांव को कुछ और कहा जाएगा। क्या नाम है इस तरफ का और बाएं तरफ का और दाहिने तरफ का? देखिए, इस तरफ डुमरी मौजा है जी, बाईं तरफ अगर हम बात करें तो ये डुमरी है जी। और इस तरफ दाहिने तरफ आप देखेंगे तो एकौना हो गया। एकौना हो गया, तो हम एकौना के तरफ ही प्लॉट देखने वाले हैं अभी फिलहाल। हाँ जी, ये एकौना मौजा में पड़ेगा, जो राजस्व मौजा होता है एकौना है। और यहाँ पे ये जो अलंग आप देख रहे हैं, अलंग पे ही हमारा प्लॉट है जी, जो कि मतलब रोड के जस्ट किनारे जो है वो लोगों को मिलेगा प्लॉट यहाँ पे। बिल्कुल, जो लोग इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्टमेंट के बाद जो भविष्य में उनका प्लॉट बनने वाला है वो बिल्कुल रोड के किनारे रहेगा। तो इस रोड से हम लोग जो है वो चल के आए हुए हैं, और मेरे पीछे जो प्लॉट आप देख रहे हैं, इसी प्लॉट के बारे में आज बातचीत होगी। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि इस प्लॉट के बारे में क्या खासियत है, कितना इसका क्षेत्र है? देखिए अंजलि जी, ये जो प्लॉट है ना, ये 2 कट्ठे 7 धूर का है जी, ठीक है, जो कि इस अलंग पे है, और ये अलंग डायरेक्टली कनेक्टेड है 6 लेन से। बिल्कुल। और 6 लेन यहाँ से महज 250 मीटर के दूरी पे है। तो जब जो लोग इन्वेस्ट कर, ये देखिए गाड़ियाँ वगैरह चल रही है, तो जो लोग आज इन्वेस्ट करना चाहते हैं 6 लेन के बगल में, जिन्हें कनेक्टिविटी फास्ट चाहिए बिहार के हर कोने से, चूंकि ये रिंग रोड का पार्ट है। बिल्कुल। रिंग रोड मतलब पटना के चारों तरफ बनने वाला 4 लेन और 6 लेन का कनेक्शन, सारा कनेक्शन है यहाँ से जी। आप जैसे ही इस रोड पे चढ़ गए, आपको पूरे इंडिया में कहीं भी जाना है तो ये सारे कनेक्टेड हैं, चाहे वो कलकत्ता हो या फिर दिल्ली हो। मतलब ऐसा माने कि अगर इस प्लॉट पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो फ्यूचर का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, अगर प्लॉटिंग के क्षेत्र में अगर आप करना चाहते हैं तो। देखिए बिल्कुल, ये नॉर्मली क्या है कि ऐसे लोग, ऐसे प्लॉट जो ये क्लियर प्लॉट है जी, ऐसे प्लॉट में नॉर्मली जो इन्वेस्टर काइंड ऑफ लोग होते हैं, या जिनको फ्यूचर में बनाना है मकान वगैरह, वो लोग काफ़ी प्रेफर करते हैं। इसमें आपको क्या है कि काफ़ी कमर्शियली भी यूज किया जाता है, क्योंकि 6 लेन बगल में है, तो लाइक गोडाउन वगैरह भी लोग बनाते हैं भविष्य में। बहुत सारे पर्पस इसका इस्तेमाल हो सकता है जी अंजलि जी।
तो मैं यही बताना चाहता हूँ दर्शकों को कि बस ये पूरा मेरा 2 कट्ठे 7 धुर का प्लॉट है, जिसका कि मतलब बहुत ही सस्ते कीमत पे हम लोग अभी दे रहे हैं, जो फ्यूचर का लेट से करोड़ों का प्रॉपर्टी बन सकता है बहुत ही कम समय में। अब मुझे बताइए कि जिस प्लॉट के बारे में आप बात करें, इसके फ्रंट के बारे में मुझे बताइए कि कितना फ्रंट मिलने वाला है लोगों को। अंजलि जी देखिए, इसमें फ्रंट आएगा 36 फीट, 36 फीट का फ्रंट दे रहे हैं आप। क्लियर 36 फीट का फ्रंट आएगा जी। और ये डायरेक्टली कनेक्टेड है इस अलंग से। इस ये जो रोड है, जो भविष्य में रोड बनेगा, उससे ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो जो लोग कमर्शियली भी यूज करना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा आने वाले टाइम पे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल इस पूरे वीडियो का कि अब लोगों का ध्यान होगा कि भाई प्लॉट के बारे में बात हो गया, कनेक्टिविटी के बारे में बात हो गया, गाड़ी दौड़ती हुई आपको नज़र आ रही है, पीछे में 6 लेन मौजूद है, सारी कनेक्टिविटी बताई गई कि कैसे रेल जो सुविधा है वो आपको यहाँ मिल रही है, कैसे जो है वो गाड़ियों की सुविधा मिल रही है, कैसे आप पूरे देश से कनेक्ट हो सकते हैं इस जगह से। लेकिन अब बात करते हैं कि इसकी कीमत क्या होगी। जिस ज़मीन के बारे में आप बात कर रहे हैं, इस प्लॉट के बारे में बात कर रहे हैं, इसका क्या कीमत पड़ जाएगा? अंजलि जी देखिए, अभी हम लोग, जैसा आप लोग जानते हैं अपना प्रोजेक्ट के बारे में, हमारे जो कस्टमर हैं सभी लोग जानते हैं कि एक तो मैं ज़मीन 100% रैयती बेचता हूँ, कोई ज़मीन में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। आज तो क्या, आने वाले 200 साल तक आपके पुश्त को कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, ऐसा है, दावा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि रैयती ज़मीन का नेचर ही वही होता है। जो लोग ज़मीन से ताल्लुक़ रखते हैं उनको पता है कि रैयती ज़मीन सेफेस्ट होता है, मतलब 100% दूध, पानी तो इसमें है ही नहीं। तो ऐसा बेहतरीन प्लॉट हम लोग अभी 25 लाख रुपए कट्ठे के हिसाब से सेल आउट कर रहे हैं, जिसमें कि एक मुश्त बेचा जाएगा। 2 कट्ठा 7 धुर का 25 लाख रुपए प्रति कट्ठा के हिसाब से हम लोग सेल आउट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में ये भी आ रहा है कि जब ज़मीन के बारे में हम बात करते हैं, खरीदी बिक्री के बारे में बात करते हैं, तो बहुत बड़ी जो लोग होते हैं वो प्राइस कुछ और रखते हैं, कीमत कुछ और बताते हैं। उसके बाद ज़मीन के जो कीमत है उसमें फिर बार्गेनिंग शुरू हो जाता है, कुछ लोग कम में देने लगते हैं, कुछ लोग बढ़ा देते हैं। आपका क्या है, फिक्स्ड रेट है या फिर आपका भी जो है वो बार्गेनिंग चलता है? नहीं देखिए, जो लोग हमारे कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं जी, सभी लोगों को पता है कि हम लोग फिक्स रेट पे ही काम करते हैं। और इसका बेसिक सा सिंपल सा रीजनिंग ये है कि अगर आप हमसे प्लॉट खरीद रहे हैं और 2 कस्टमर को अलग अलग रेट में एक ही प्लॉट में दिया, तो हमारी गुडविल वहाँ खत्म हो जाएगा, वैल्यू खराब हो जाएगा। तो हम लोग फिक्स रेट का पॉलिसी पे काम करते हैं। इसमें हमें सुविधा ये होता है कि कोई भी कस्टमर अपने आप को चीटेड कभी भी नहीं महसूस कर पाता। सही बात है। और हमारा और उनका संबंध काफ़ी सालों तक चलता है। तो इसी पॉलिसी के तहत इस प्लॉट में भी जो अपना प्रोजेक्ट का पॉलिसी है कि हम लोग फिक्स रेट पे ही काम करते हैं। तो ग्राहकों से भी रिक्वेस्ट है कि जो लोग कॉल करें कृपया हमसे निगोशिएट ना करें प्राइस, ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। इसके अलावा जो पेपर्स को लेकर लोगों के मन में रहता है, क्योंकि जब ज़मीन की खरीदी और बिक्री के बारे में बात करते हैं तो थोड़ी सी इनसिक्योरिटी मन में रहती है कि पता नहीं क्या होगा, पैसा फंस तो नहीं जाए या फिर ऐसा कुछ भी। अगर लोग ऐसा सोच रहे होंगे, उनके दिमाग में ऐसा कुछ होगा, उनको क्या कहना चाहिएगा? देखिए, पेपर के लिए मैं सारा पेपर, जो लोग इंटरेस्टेड होंगे मैं पेपर उनको एडवांस में ही दे दूँगा। और वो बेहिचक होकर के किसी भी वकील से कांटेक्ट करें। लेकिन अगर वो वकील नहीं करना चाहते, हमसे समझना चाहते हैं, तो मेरे ऑफिस में आकर के समझ सकते हैं। मैं एडवांस में ही उनको सारा कुछ बिना कोई पैसा लिए हुए, बिना कोई टोकन का मैं पेपर देता हूँ। ये हमारी पॉलिसी है। और उसके बाद जब आप लेने वाले होंगे तो मैं खुद सामने से बोलता हूँ कि आप रजिस्ट्री ऑफिस में और ब्लॉक ऑफिस में जाकर के एक बार जरूर पता करिए कि प्लॉट कैसा है। ये ट्रांसपेरेंसी दिखाती है कि आप खुद जाके पता कर सकते हैं वहाँ पे। बिल्कुल, क्योंकि हर एक प्लॉट को लेने के पहले हम लोगों का काफ़ी रिसर्च होता है। और ये सारा प्रक्रिया हम लोग ऑलरेडी किए हुए होते हैं। चूंकि हमने कर रखा है और वहाँ से फिल्टर होके आया है प्लॉट, तो नो डाउट आप भी जब पता करने जाओगे तो वो क्लियर ही निकलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा उसमें। अगर आपको लगता है आपको खरीदारी करनी चाहिए तो बिल्कुल जुड़े। और मुझे लगता है कि श्याम जी ने जिस तरीके से अपने कस्टमर्स के बीच में भरोसा जीता है उनका, जिस तरीके से ये पेपर्स के बारे में बात करते हैं, लोगों के बारे में मैंने सुना है कि लोग थोड़े से असुरक्षित महसूस करते हैं किसी से ज़मीन खरीदने में। लेकिन मुझे लगता है कि जितने लोग इनसे जुड़े हैं वो कहीं ना कहीं इस बात से अस्वस्थ रहते हैं कि अगर हम इनके पास आ रहे हैं तो ज़मीन हमें सटीक मिलेगी, कोई जो है उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो झोल झाल नहीं नज़र आएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगी, स्क्रीन पर ये नंबर दिखाई दे रहा है, इनके सारे डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। आप जाके देख सकते हैं, पता कर सकते हैं, इनसे बातचीत कर सकते हैं। और आइए, अगर पटना में और पटना के आसपास चाहते हैं कि आपका खुद का एक ज़मीन, एक खुद का प्लॉट हो, तो श्याम जी से जुड़ के, अपना प्रोजेक्ट से जुड़ के आप ये ज़मीन जो है उसकी खरीदारी कर सकते हैं। बाकी क्या कुछ कहना चाहिएगा, कोई सवाल है तो हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।